शहजाद साहब, बहुत ही दुख भरी दास्तान है ये क्लिप, जो बड़ा था अफसोसनाक था। देखें, पूरे वतन में बेरोजगारी है, गुर्बत का तूफान है। मैं ये करना चाह रहा हूं कि वतन में सिर्फ खुराक और दवाइयों की कमी नहीं है, मैं कहता हूं इंसानी हमदर्दी है, उसकी अजहद कमी हो चुकी है। मुझे इंसानी हमदर्दी कहीं नजर नहीं आ रही। ये अपने अवाम का गला काट काट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इकबाल का वो जो शेर है वो सही साबित हो जाए कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार गिरा दो, और सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कहन तुमको नजर आए उसको मिटा दो। ये एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं कि अगर इंसान अपनी इज्जत बेचकर अपने 2 वक्त की रोटी और अपने माँ बाप की दवाइयों के अखराजात पूरा करना शुरू कर दे, तो उसके बाद तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहता कि उसके सामने जो आएगा अनसिविल, उसका वो गला पकड़ लेगा। इनको उस वक्त से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनको सड़कों पे घसीटना शुरू कर दें, कि जैसे पहले ये वर्दियां पहन के बाहर नहीं निकलते थे, कहीं ऐसा इनका दोबारा हाल ना हो जाए। और वो जो है प्राइम मिनिस्टर नाम का, वो तो एक ऐसा मिट्टी का बावा है, उसको जब हुक्म मिलेगा वो बिन वास लेके चला जाएगा। अगर इसको आज वो कहे ना कि चले जाए, वो इतना को बहादुर नहीं है जैसे वो शक्ल से लगता है। उससे बड़ी भेड़ मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। उसने पूरे वतन को आग का बाग बना दिया। ये जहां हम सोच रहे थे कि अभी आने वाले 20 सालों में हमारी जो इकोनॉमी है, मोहतरम इसहाक डार साहब, चलो G8 में नहीं तो इंशाल्लाह 25 में तो हम आने वाले थे। पाकिस्तान ऐसी तरक्की की शाहराह पे चल रहा था कि बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े जो ममालिक थे, वहां पे इस वतन में हमारी इन्वेस्टमेंट इसहाक डार साहब की जो पॉलिसी थी उनकी वजह से लेके आ रहे थे। अब ये जो बातें कर रहे हैं ये काम नहीं कर रहे, ये किसी की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। अगर ये इकोनॉमी चला